हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से इस चैनल पर शुरू हो रही है एक न्यू सीरीज गीता सार। ये श्रृंखला दिखाएगी वह अमर संवाद जिसने मानव जीवन की दिशा बदल दी। तो आइए सुनते हैं पहला अध्याय, अर्जुन का मोह, द वॉर विद इन। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर धर्म के रक्षक पांडव और दूसरी ओर अपने ही कुल के कौरव। रथ के मध्य खड़े हैं अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन का मन डगमगाने लगता है। यहीं से आरंभ होती है गीता। अर्जुन के हाथ कांप उठे। उसने देखा सामने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण खड़े हैं, वे गुरु जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, क्या अपने ही गुरुओं और स्वजनों पर बाण चलाना धर्म है? उसका हृदय द्वंद्व में फंस गया था। उसके सामने युद्ध का मैदान नहीं बल्कि रिश्तों की तस्वीरें थीं। अर्जुन के मन में विचार उमड़े, जब कुल धर्म नष्ट हो जाता है तब पाप फैल जाता है, स्त्रियां दूषित होती हैं, समाज का पतन होता है। ऐसे अधर्म से तो मर जाना ही बेहतर है। तभी श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, पार्थ, तुम्हारा शोक अज्ञान से उत्पन्न है। जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। जिसे तुम मारना चाहते हो वह केवल शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा अविनाशी है। अर्जुन का स्वर धीमा पड़ा। माधव, फिर भी मेरा मन नहीं मानता। मेरे भीष्म, मेरे गुरु, मेरे अपने, मैं उन्हें केवल शरीर कैसे मान लूं? कृष्ण ने कहा, ध्यान से देखो पार्थ, जो शरीर तुम्हारे सामने खड़ा है वह केवल कवच है। भीष्म की सच्ची पहचान उनकी आत्मा है जो अमर है। जैसे रथ टूट सकता है पर उसमें बैठा सारथी नहीं टूटता, वैसे ही शरीर नष्ट हो सकता है पर आत्मा सदा अजर अमर रहती है। कृष्ण का स्वर गूंजा, उठो पार्थ, अपने कर्तव्य की ओर देखो। धर्म का पालन युद्ध करना है, न घृणा से बल्कि समता से। तुम्हारे हाथ केवल माध्यम है, निर्णय मेरा है। कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो। उस क्षण अर्जुन ने अपने तीर फिर से उठाए। जो भय था वह लुप्त हो गया। कृष्ण के शब्दों से अर्जुन के भीतर एक नया प्रकाश जागा, ज्ञान का, आत्मबल का और धर्म का। और यहीं से प्रारंभ हुई गीता की अमर यात्रा। शोक से शक्ति तक, भ्रम से ज्ञान तक। जब मन अपने मोह से मुक्त होता है तभी आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करती है। यही है गीता सार। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक भगवान आपके जीवन में भी नया नजरिया और नई रोशनी लाएं।